Good morning, students. This is KK Bhatt here. Dear children, today I am here with the new poem. The name of the poem is Amanda of class 10th English First Flight. Dear students, this poem has been composed by Robin Klein. Robin Klein, first of all, I want to tell you something about this poetess. Robin Klein is an Australian author of book for children. ठीक है and she was born on 28 February 1936 in Campsie, New South Wales and now resides near मेलबोर्न। मतलब आप समझ सकते हो कि जो है ये ऑस्ट्रेलियन आथर्स हैं, पोएटिस हैं। शी वॉज बोर्न ऑन 28 February 1936 इन कैम्पसेंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स एंड नाउ रेजिस्टेंस, मतलब उनका निवास जो था वो मेलबर्न के पास में था। Several of her books have been shortlisted for the CBCA Children's Book of the Year Award, including Hating Alison Ashley, also a film starring Delta Gordon, and Halfway Across the Galaxy and Third Left, filmed as a television series for the Seven Network in 1992. Klein's novels Come Back to Show How I Could Fly won a Human Rights Award for Literature in 1986 and also won the 1990 CBCA Children's Book of the Year Award. So in this way, you can understand that uh, Robin Klein is a very famous poem and also win many prizes. Basically, she described the feeling of children. Basically, she describe the feeling of children. जो बच्चों की फीलिंग होती है उसको वो ज़्यादातर एड्रेस करती हैं। जैसे आप समझ सकते हो कि एक एडोलेसेंस एज होती है, किशोरावस्था होती है, जिसमें बच्चे जो हैं अपने फ्रीडम को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। नहीं, कोई भी हर बच्चा चाहता है कि अपने हिसाब से ज़िंदगी जिए, लेकिन चूँकि वो एक ड्रीमी चिल्ड्रन होते हैं, उनको रियलिटी ऑफ लाइफ का पता ही नहीं होता है, मेच्योर होते हैं, तो इसलिए उनको जो है अक्सर उनके जो कार्य होते हैं उस कार्य पर जो बड़े होते हैं वो नज़र रखते हैं और वो इंटरप्ट करते हैं, ये कहते हुए कि बेटा ये मत करो, वो मत करो। इस तरह से जब इंटरप्शन होता है तो बच्चे जो हैं थोड़ा इरिटेट होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, उनको ऐसा फील होता है कि जैसे उनका फ्रीडम जो है वो कर्टेल हो रहा है, उनका फ्रीडम जो है वो बाधित हो रहा है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए जो पोएटिस हैं उन्होंने इस एक कमांडा कैरेक्टर को लिया, दैट इज़ द गर्ल्स हु वांट कंप्लीट फ्रीडम, वांट टू लिव अ ड्रीमिंग लाइफ, completely want to live a completely dreaming life. So see here, first see here about ये दिया है, every child feels that he is controlled and instructed not to do one thing or another. अब देखो कितनी बड़ी बात करेंगे एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा ये महसूस करता है कि देखो यहाँ पैसिव वॉइस यूज़ किया है, ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड, उसको नियंत्रित किया जाता है और निर्देशित किया जाता है। देखो पैसिव वॉइस का सेंटेंस, ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड, किस नॉट टू डू वन थिंग अनदर, ये काम मत करो, वो काम मत करो, यह न करो, वह न करो। इस तरह से प्रत्येक जो बच्चा होता है उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल, आप भी शायद ऐसा महसूस करते होंगे कि आपका जो फ्रीडम है वो कर्टेल हो रहा है, बाधित हो रहा है। शायद आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि आपका जो फ्रीडम है वो बाधित हो रहा है। अब आगे देखो, एक एक्टिविटी भी दे रहा है आपको करने के लिए। एक्टिविटी ये है कि राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, कुछ ऐसी चीज़ों को आप लिखो जिसको आप करना चाहते हो बट योर पेरेंट्स एल्डर डू नॉट अलाउ यू टू डू। बस आपके जो पेरेंट्स हैं, एल्डर्स हैं, आपको ऐसा करने नहीं देते। जैसे मान लो एडोलेसेंस में बहुत सारे हैबिट्स होते हैं जो बच्चे, जैसे मान लो आपको म्यूज़िक पसंद है तो आप
एक नॉइजिंग म्यूज़िक क्रिएट करते हो हाउसेस में, ज़ोर ज़ोर से आप म्यूज़िक बजा के सुनते हो, सिंगिंग सुनते हो, सॉन्ग सुनते हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो योर ममा योर पेरेंट्स हैं जस्ट इंस्ट्रक्टेड यू नॉट टू डू, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं बेटा ऐसा मत करो, ये गलत चीज़ है। ऐसे ही आप कुछ ऐसा काम करने को सोचते हो, जैसे बच्चा किशोरावस्था जो होती है वो बड़ी उफान की अवस्था होती है। इसमें बच्चे मेच्योर होते हैं, फ्रीडम लाइफ जीना चाहते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसा चाहेंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना चाहेंगे जिसको उनको पता नहीं है कि ये सही है या गलत है। तो उस कंडीशन में उनके माँ बाप उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि बेटा ऐसा मत करो। लुक हियर द नेक्स्ट लाइन, टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स इज रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजा यू आर इन द सरप्राइज। मतलब व्हेन यू आर रीडिंग दिस पोएम यू गेट सरप्राइज, आपको सरप्राइज फील होगा, आप फील करोगे कि आपको कितना सरप्राइज हो रहा है। ठीक है, तो नाउ सी हियर द पोएम। अब देखो इसमें क्या है, जो बच्चे की माँ है पोएम में वो बार बार उसको इंस्ट्रक्ट करती हैं। कैसा इंस्ट्रक्शन देती हैं, जैसे डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अब बच्चों की हैबिट होती है कि प्राय वो बैठे रहते हैं तो अपने नाखूनों को काटते रहते हैं, देखा जाती है बैड हैबिट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जब उसकी माँ उसको मना करती है कि डोंट बाइट योर नेल अमांडा, अरे अमांडा अपने नाखून को ऐसे मत काटो। तब यहाँ पे क्या है, बच्ची को थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि भाई हर जो भी वो काम करती है उसकी माँ उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको हस्तक्षेप करते हैं, बार बार उसको इंस्ट्रक्टेड करते हैं, जो उसको अच्छा नहीं लगता। फिर है डोंट हंच। देखो हंच की मीनिंग होती है बेटा अ लंप, LUMP, अ लंप। लंप मीन्स क्या होता है, एक कुबर टाइप होना होता है, उचकाना, जैसे आप कंधे को नीचे करके फिर उसको ऐसे ऐसे उचकाओ, उसका मतलब धीरे धीरे कंधे को हिलाओ। तो ये क्या है, और तो ये क्या है, ये बिल्कुल बैड हैबिट है भाई। आप बेवजह एक अगर कंधे को बार बार हंचिंग करते रहोगे तो एक बैड हैबिट आपके अंदर आ जाएगी, जहाँ कहीं भी रहोगे आप अपने कंधों को हंचिंग करते रहोगे, उचकाते रहोगे। तो वही उसकी माँ उसको इंस्ट्रक्ट करती है, कहती है डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, अरे अमांडा अपने इस सोल्जर्स को ऐसे उचकाओ मत, ऐसे हंचिंग मत करो, ठीक है, ऐसे लंपिंग मत करो, ये बैड हैबिट है। फिर उसकी माँ उसको कहती हैं स्टॉप दैट स्लाउचिंग। बेटा स्लाउचिंग का मतलब होता है टू सिट इन ए लूज एटीट्यूड। टू सिट इन ए लूज एटीट्यूड मतलब ऐसे ढीले ढाले बैठ जाना, जो कमर होती है पीछे हो जाता है, जो शेष होता है उसको फ्रंट में कर लेते हो, ऐसे ढीले ढाले कुब्बड़ की तरह से बैठ जाते हो, तो ये भी एक बैड हैबिट है। तो उसकी माँ कहती हैं स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। उसकी माँ कहती हैं कि भाई स्लाउचिंग करना बंद करो, ये ढीले ढाले तरीके से बैठना बंद करो, सिट अप स्ट्रेट, सीधा बैठो, जो लगे कि हाँ तुम बैठी हुई हो, स्ट्रेट वे में बैठने की कोशिश करो, ताकि तुम महसूस कर सको कि तुम अच्छे तरह से बैठी हो, स्ट्रेट बैठी हो, कोई देखा तो कहे हाँ इसको बैठने आता है। तो देखो 3 ये बैड हैबिट्स है, एक तो नेल काटना, दूसरा सोल्जर्स को हंचिंग करना, तीसरा जो होता है स्लाउचिंग वे में बैठना। ठीक है, तो ये तीनों बैड हैबिट है। उसकी माँ जो है उसको इंटरप्ट करती है, इंस्ट्रक्शन देती है कि नॉट टू डू, इंस्ट्रक्टेड, शी वॉज इंस्ट्रक्टेड बाई हर मदर नॉट टू डू सच टाइप ऑफ वर्क एट लास्ट, बट Amanda does not like any type of instruction. She want to live her life full of freedom. वो अपने जीवन को फुल ऑफ फ्रीडम की तरह से जीना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि कहीं से भी उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे, इस तरह से उसको कहीं कोई परेशानी हो। अब आगे देखो, ये तो था उसकी मदर का इंस्ट्रक्शन, जो उसकी माँ उसको इंस्ट्रक्ट करती हैं बार बार, ऐसा मत करो वैसा मत करो। अब आगे जो बेटा है वो अब उस लड़की की, चूँकि वो ड्रीमिंग गर्ल है, ये एज जो ऐसी होती है इसमें बच्चे ड्रीमिंग होते हैं, तो वो कह रही है कि देयर इज़ ए लैंग्वेज। अब लैंग्वेज का मतलब होता है, उसको लिख लो तुम लोग, SPIRITL, स्पिरिटलेस। स्पिरिटलेस मीन्स क्या होता है, शिथिल होना होता है। ठीक है, और इसके बाद देखो बेटा दे इमराल्ड। इमराल्ड मीन्स वैसे होता है ग्रीन कलर ज्वेल, ग्रीन कलर ज्वेल मतलब हरे रंग की ज्वेलरी होती है जिसको आप बोलते हो पन्ना। तो ये जो ग्रीन कलर ज्वेल है दैट इज द कलर ऑफ सी, ये समुद्र को जो कलर है उससे उसको कंपेयर कर रही है। तो वो कह रही वेयर द सोल, सोल मीन्स होता है लोनली, एलोन, इनहेबिटेंट होना मतलब निवास करना, इज मी यानी मैं हूँ। तो देखो अभी यहाँ वो कह रही है
कि गहरे शिथिल सागर में, इस गहरे शिथिल हरे सागर में, वेयर द सोल, जहाँ मैं अकेले निवास करती हूँ, यानी इस गहरे शिथिल सागर में वह अकेले निवास करती है। यानी वो कौन है? अ मरमेड, सी इज अ मरमेड, वह एक मत्स्य कन्या है। मरमेड मीन्स मत्स्य कन्या, जिसको मान लो मरमेड की हिंदी होती है, इंग्लिश होती है हैविंग अवर बॉडी ऑफ ह्यूमन विथ ए ट्रंक ऑफ ए फिश। ठीक है, तो इसको मत्स्य कन्या बोलते हो। मतलब मत्स्य कन्या आपने देखा ही होगा कि उसका जो ऊपरी बॉडी होती है ह्यूमन का होता है, पीछे जो होती है वो बिल्कुल पूंछ जो होती है बिल्कुल पंख की तरह से होती है फिशेस के। तो आप सभी लोगों ने मत्स्य कन्या को देखा होगा, नहीं रियल में टीवी में तो देखा ही होगा, टीवी में दिखाया जाता है। तो कह रही अ मरमेड, वो क्या है? एक मत्स्य कन्या है। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग की भी मीनिंग आप नोट कर लो। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है स्वेड विथ फ्लो ऑफ वेव, यानी कि लहरों के साथ स्वेड करना, बहना, लहरों के साथ चलना, लहरों के साथ तैरना। तो ड्रिफ्टिंग मतलब लहरों के, ब्लिसफुली मीन्स होता है फुल ऑफ हैप्पीनेस, ग्रेट हैप्पीनेस, मतलब बिल्कुल बड़े आनंद के साथ वह उस समुद्र की लहरों में तैर रही है। वह एक मत्स्य कन्या है। तो वही है, देयर इज अ लैंग्वेड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। वो कह रही है बच्ची कि जैसे लगता है कि उस गहरे शिथिल सागर में अकेले रहती हो, एक मत्स्य कन्या के रूप में अकेले उसमें रहती है, और लहरों के साथ वो आनंद पूर्वक तैरते हुए उस सागर का आनंद लेती है। इतना बच्ची सोचती है, तभी उसकी माँ पुनः उसको इंस्ट्रक्ट कर देती है। उसकी माँ कहती हैं, अब क्या इंस्ट्रक्शन देती हैं? लुक हियर, उसकी माँ कहती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? क्या अमांडा तुमने अपना होमवर्क समाप्त कर लिया? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? पूछती हैं, क्या तुमने अपने कमरे की सफाई कर ली? तो इस तरह से अभी देखो, अभी तो वो ड्रीमिंग गर्ल है, सपने में सोच रही है, तभी उसको पुनः इंस्ट्रक्शन मिलता है। किस रूप में इंस्ट्रक्शन मिलता है? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? क्या तुमने अपना होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? उसकी माँ कहती है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, यानी क्या तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया? डिड यू टाइडी योर रूम, हैव यू क्लीन योर रूम? क्या तुमने अपने कमरे की सफाई कर ली? आई थाट, मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा था, क्या? टू क्लीन योर शूज, अपने जूतों को साफ कर लेना। अब यहाँ पे देखो क्या कहा था, आई थाट आई टोल्ड यू। तो कहते कि मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमसे कहा था। क्या कहा था? आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, अपने जूतों को साफ कर लो। इन इट अमांडा, व्हाट यू अंडरस्टैंड? Here the instruction has been given by her mothers, and report has been taken by her mother. Her mother just taken the report what she had asked to do. The first, have you finished your homework? Second, have you clean your room? Third, have you clean your shoes or not? अब बच्ची जो है वो बिल्कुल फ्रीडम लाइफ जीना चाहती है, लेकिन उसकी माँ जो है उसको बार बार इंटरप्ट करती है। तो एक बार पुनः वो डिस्टर्ब होती है, उसे लगता है कि यार कैसी लाइफ वो जी रही है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ सी लिव हियर, इतनी बोरिंग लाइफ वो जी रही है, ये तो बहुत अच्छी लाइफ वो नहीं जी रही है। नाउ से हियर, फिर वो बच्ची कल्पना करती है। क्या करती है? वो कहती है कि आई एम एन आर्फन। वो सोचती है कि काश वो एक अनाथ बच्ची होती। आर्फिन, अनाथ, रोमिंग द स्ट्रीट, स्ट्रीट में बेटा गलियां होता है। सी थॉट दैट सी मूव्ड इन द स्ट्रीट, वो गलियों में घूमती रहती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, सॉफ्ट मीन्स क्या होता है? मुलायम धूल को उड़ाते हुए विथ माई हस्ट, हस्ट का मतलब होता है साइलेंस, चुप्पी के साथ। बेयर फुट, मतलब वो कहती है कि आई एम एन आर्फिन, मैं एक अनाथ बच्ची होती, और विथ माई रोमिंग द स्ट्रीट विथ माई हस्ट, चुपचाप नंगे पाँव, बेयर फुट में नंगे पाँव, चुपचाप नंगे पाँव
गलियों में घूमती रहती, आई पैटर्न्स ऑफ धूल उड़ाते हुए, मुलायम धूल को पैरों पे लगाए हुए, पैरों पे लपेटे हुए वो गलियों में घूमती रहती। अब देखो क्या है, एक बच्ची की फीलिंग है, वो कहती है कि काश मैं एक अनाथ होती, या मैं आई एम एन अनाथ, मैं एक अनाथ हूँ। अब अगर आप वर्चुअल मीनिंग देखेंगे तो हो जाए आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। फिर वो कह रही है कि मैं अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल को उड़ाती हुई घूमती हूँ, यानी अपने नंगे पैरों से कोमल की धूल उड़ाते हुए वो क्या है, गलियों में घूमती है। फिर वो बच्ची सोचती है, क्या सोचती है, द साइलेंस इज गोल्डन। साइलेंस क्या है, बहुत ही गोल्डन है। वो कहती है कि साइलेंस इज गोल्डन। शांति क्या है, शांति बड़ी सुनहरी है। साइलेंस इज गोल्डन, शांति बड़ी सुनहरी है। द फ्रीडम इज स्वीट, आज़ादी बहुत मधुर है। मतलब इस तरह की फीलिंग वो करती है कि जो साइलेंस है वो बहुत सुंदर है, जो फ्रीडम है वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही मधुर है। तो इस तरह से वो एक कल्पना करती है, वो सोचती है कि काश मैं अनाथ होती। मेरे अनाथ होने का मतलब वो एक ऐसी बच्ची जिसका कोई गार्जियन नहीं होता है, वो फ्रीडम लाइफ जीती है, उसको कोई इंस्ट्रक्ट करने वाला नहीं होता है, इस तरह की वो फीलिंग महसूस करती है। तो वही वो कहती है कि आई एम एन ऑर्फन, काश मैं अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में घूमती रहती। आई पैटर्न शार्प डस्ट विथ माई हस्ट, चुपचाप मैं चुप्पी के साथ नंगे पैरों से गलियों में मुलायम धूल को उड़ाते हुए चलती रहती है। द साइलेंस इज गोल्डन, उसको कहती है कि भाई शांति बहुत मधुर है, बहुत सुनहरी है, एंड फ्रीडम जो है बहुत ही मधुर है, बहुत ही स्वीट है। इतना वो सोचती है, तभी पुनः उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है उसकी माँ के द्वारा। वो क्या इंस्ट्रक्शन मिलता है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। उसकी माँ जो उसको इंस्ट्रक्ट करती हैं, कहती हैं डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अरे अमांडा ये चॉकलेट मत खाओ। वाई, क्यों उसको इंस्ट्रक्ट करती हैं, क्योंकि अमांडा को जो है एक्नी है, मुहासे हैं उसके मुंह पे, तो इसलिए उस माँ को चिंता उसकी है, सोचती है कि अगर ये चॉकलेट खाएगी तो इसके मुंह पे क्या हो जाएंगे, मुहासे, और भी अधिक मुहासे होंगे, जो मुहासे इसके हैं वो ठीक नहीं होंगे। तो उसकी माँ उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट, अरे अमांडा उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्नी, अरे अपने मुहासे के बारे में याद करो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, अरे तुम मेरी तरफ देखो। वेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ उस समय तुम मेरी तरफ देखो, इधर उधर मत देखो। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड, एक मदर की वरीज है अपने बच्ची के सौंदर्य को लेकर के, वो नहीं चाहती कि कहीं से उसके सौंदर्य में कोई दिक्कत आए। तो उसकी माँ उसको इंस्ट्रक्ट करती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, उस चॉकलेट को मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्नी, अपने एक्नी के बारे में सोचो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखो। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इस तरह से जो उसकी माँ होती है उसको इंस्ट्रक्ट करती है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल, यू अंडरस्टैंड दिस पोएम वेल। रेस्ट ऑफ द पार्ट आई विल एक्सप्लेन टुमारो। तो जिसमें एक रेपुंजल है, उसकी कहानी आपको हम बताएंगे, कि रेपुंजल कौन है। और शायद आप में से बहुत सारे बच्चे इस कहानी के बारे में जानते होंगे, क्योंकि पहले ये टीवी सीरियल PTV में आता भी था। ठीक है, एक बच्चे की कहानी है, उसको आप लोग अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। आई होप यू विल you have understand the poem well. Thanks to watch my video. I hope you will share, like and subscribe my channel. Thanks once again.